हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 तारीख को आप लोग का पेपर है। और कौन सा पेपर है? वो है हिंदी का। तो हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में किस तरह से प्रश्न आएंगे और किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है ताकि आप 90 प्लस स्कोर कर सको, इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमें रूल को फॉलो करना होगा, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ये तो मैंने एक पेपर है जो सन 2021-22 में इस जो पेपर को मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग आपको मेरे हिसाब से लगभग 30 नंबर इस पेपर से आपके आ जाएंगे। ये 100% गारंटी है, 30 से 40 नंबर इस पेपर से आपके आएंगे। ठीक है, अगर आप यही पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको 40 प्लस, ठीक है, आप कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं? 40 प्लस नंबर इस पेपर से आपका आ सकता है। ये आपकी गारंटी मैं लेता हूँ 100%। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि सर आपने जो पेपर बताया था वो सारे के सारे क्वेश्चन तो आए ही नहीं। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए मैं बता रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। शुरुआत के पहली बात तो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। शुरुआत का आपका 15 मिनट होगा। आप एक बार पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 15 मिनट इसलिए दिए जाएंगे कि आपको पेपर अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन सारे प्रश्नों के लिए आपको टाइम देना होगा। और कुछ भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए आपको टाइम लास्ट में देना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आएंगे पहले आप उन प्रश्नों को करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है उन प्रश्नों को आप बाद में करोगे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें से लिखा क्या है, ये प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1, 2 और कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रश्न नंबर 1 से। तो पेपर को सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना है। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है। यहाँ पर कभी कभी लिख के आ सकता है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना कि यहाँ पे सही की बात कर रहा है कि गलत की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो या क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। पहले आप समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपका रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं और गुलाब किसकी है? रचनाएं तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। और त्याग पत्र क्या है? तो यह एक उपन्यास है। तो आपको पेपर में कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये रहेगा, मान लेते हैं आपका पेपर। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक पेन से, ठीक है, यहाँ पे किनारे नहीं और यहाँ पर भी किनारे नहीं, आप यहाँ पर एक किनारे से लाइन खींच लोगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लोगे और यहाँ पे एक किनारे से लाइन खींच लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बीच में आपको लिखना है क्या? यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, और यहाँ पे आपको लिखना है 1। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर आपको 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर आप लिखोगे 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न आपको नहीं लिखने, आपको सिर्फ उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये आपका स्केच से रहेगा। ठीक है, इसको कौन से पेन से लिखोगे? इसको आप स्केच से लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1। फिर यहाँ पे आप बीच में, ठीक है, यहाँ किनारे नहीं, यहाँ पे बीच में आप लिखोगे उत्तर नंबर का। ठीक है, उत्तर नंबर आपका कौन सा? का। ठीक है, उत्तर नंबर का। और ये आपका जो रहेगा इसे आप स्केच से नहीं, इसे आप ब्लैक पेन से लिखोगे। आप इसको काली पेन से लिखोगे उत्तर नंबर का। फिर यहाँ पे उत्तर नंबर का कौन सा है? तो पहले का, यहाँ पे देखिए पहले का कौन सा नंबर सही था? पहले क्वेश्चन का आपका सेकंड नंबर सही था ना, तो आपको यहाँ पे लिखना भी है। यहाँ पे लिख देना है सेकंड नंबर, ये नीली पेन से रहेगा। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, ये जो क्वेश्चन रहेगा, जो उत्तर रहेगा, ये आपको पूरा का पूरा उत्तर लिख देना है। उत्तर नंबर का डालना है, उसके बाद उत्तर नंबर खा डालना है। ठीक है, उत्तर नंबर खा, उत्तर नंबर गा घा घा अंगा, मतलब यहाँ पे जो पहला पेज रहेगा,
पहले पेज में आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 करना है। मान लो आपको पांचों प्रश्न नहीं आते हैं, अगर पांचों प्रश्न नहीं आते हैं तो आप शुरुआत में पहले सोच लेना, लास्ट तक आ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए एक लाइन छोड़ देना, लास्ट में जब पेपर सॉल्व कर लेना आपको आंसर तब तक पता ही चल जाएगा, तब आप आंसर को लिख देना, ठीक है। आप उत्तर नंबर का ये आपका स्केच से रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपको स्केच से लिखना है। उत्तर नंबर ये जो का, खा, गा, घा, अंगा, ये सारे के सारे ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और जो आपका उत्तर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, जैसे उत्तर नंबर ये 2 का है ना, ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 2 भी लिखना है और उसका पूरा हिंदी लिख देना जो भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे उत्तर नंबर खा का आंसर कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल, तो आपको यहाँ पे उत्तर नंबर खा का पहला ऑप्शन सही था, तो क्या लिखोगे, रामचंद्र शुक्ल भी लिखोगे, ठीक है। ऐसे उत्तर नंबर गा, घा, घा, अंगा करके लिखोगे। और ये कौन से पेज में लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले पेज में लिखना है। पहले पेज में लिखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 2। और कहाँ से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 आपको लिखना है दूसरे पेज में। अगर यहाँ पे जगह बच भी जाएगी पहले पेज में तो आपको पहला पेज छोड़ देना है। 1, 2, 3 लाइन बचेगी तो वहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर नंबर 2 नहीं लिखना है। आप दूसरे पेज में जाओगे, वहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 कैसे आएगा और कैसे आपको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे 2 में कितने क्वेश्चन है, 1, 2, 3 क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। कब आएंगे 5 क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है रीत मुक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। 2 कवि कौन कौन से, एक है घनानंद और एक है आपका देव। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, जैसे कि यहाँ पे रहस्य है, भावना है, सौंदर्य भावना है। उत्तरायण कृति के रचनाकार के नाम लिखिए। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें देखो 2 कवियों का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 कवियों का नाम लिखना है, तो एक कवि के लिए 1 नंबर, दूसरे कवि का नाम लिखोगे तो 2 नंबर। यहाँ पे 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखना है, इसलिए ये 2 नंबर का है। यहाँ पर किसी एक रचना का नाम लिखना है, इसलिए 1 नंबर का है। तो ये भी प्रश्नोत्तर नंबर 2 भी 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो 3 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। ये आपका कौन सा हमने बताया, ये आपको स्केच से लिखना है, ठीक है। ये आपको स्केच से लिखना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का आपको लिखना है उत्तर नंबर का, ठीक है। उत्तर नंबर आपको लिखना है का, ठीक है। ये आपका कौन सा रहेगा, ये आप ब्लू पेन से ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है। ये आप लिखोगे ब्लैक पेन से। उत्तर नंबर का लिखोगे, फिर उसका उत्तर पूरा लिखोगे, फिर उत्तर नंबर खा लिखोगे, ठीक है। फिर उत्तर नंबर गा लिखोगे, उत्तर नंबर गा। ये आपका कौन सा पेन से रहेगा, ये आपका काली पेन से रहेगा, ठीक है, ब्लैक पेन से रहेगा। और जो आपका उत्तर रहेगा वो आप ब्लू पेन या नीली पेन से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये पेज में 2-3 लाइन बचेगा तो वो भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। जरूरी नहीं, अगर प्रश्नोत्तर नंबर 2 दूसरे पेज में आप कर रहे हो तो अगर पेपर में 2 पेज में जितना भी आ सकता है, थोड़ा बहुत जगह बचेगा तो वहाँ से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 3 नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या रहेगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 में आपका कुछ इस तरह से प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर उत्तर नंबर आपका का है, ये आपका प्रश्न नंबर का है, और यहाँ पर अथवा करके एक क्वेश्चन ये भी है। तो आपको चाहे ऊपर वाला करना हो चाहे नीचे वाला, दोनों में से आपको जो आता है, ठीक है। अगर पहला करना होगा तब कैसे लिखना है और ये वाला करना है तब कैसे लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बता भी दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं बता भी दे रहा हूँ संदर्भ कैसे लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं इन सब के नीचे क्या है, अंडरलाइन है ना, तो इसी का अर्थ लिखना है आपको अपनी भाषा में थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी का अर्थ आपको अपनी भाषा में लिखना है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख सकते हो। इसी लाइन को आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिख देना है, पर छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद कह रहा उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो यहाँ इसका जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द को पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बोलियों एवं संप्रदायों, तो
तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि बोलियों एवं संप्रदायों, ठीक है, ये दोनों शब्द मिल रहे हैं। तो ये कहाँ से, कौन से पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहे हैं? तो देखा जाए तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, इसी में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपके 6 नंबर के होंगे। कैसे लिखना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना कैसे है पेपर में, आप दूसरे पेज में पेज नंबर 3 में जाओगे और वहाँ लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर, ये आपका स्केच से रहेगा। प्रश्नोत्तर नंबर आप 3 लिखोगे। अगर 3 का नंबर करना है तो यहाँ पे का नंबर लिखोगे। अगर 3 का नंबर नहीं करना है, अथवा वाला करना है, तो यहाँ पे अथवा लिखोगे। का नंबर करना है तो का लिखोगे, का नंबर नहीं करना है तो आप अथवा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप संकेत लिख देना। संकेत कैसे लिखा जाता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला शब्द क्या है, भिन्न भिन्न, और लास्ट शब्द क्या है, आश्चर्य नहीं, तो ये भी आप लिख देना। ये ब्लैक पेन से लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना भिन्न और लास्ट में क्या लिखा है, आश्चर्य नहीं, ठीक है। ये आप कौन से पेन से लिखोगे, ये आप ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे उत्तर नंबर का, ठीक है। उत्तर नंबर का ये आप एक छोटी सी हेडिंग बना लोगे। और फिर संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। ये गद्य का है तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की, मान लो कौन सा लेसन है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जहाँ पे मैं डैश डैश लगा रहा हूँ कॉमा, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी गद्य की, चलो लिख दे रहे ममता, ठीक है, ममता, यहाँ पर भी ये ब्लैक पेन से लिखना है। नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक, जब आप गद्य का लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेखक। इसके लेखक, फिर यहाँ पे कॉमा और ये ब्लैक पेन से श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये मैं अपने बन से बोल रहा हूँ, नहीं तो ये सोचो कि इसका अर्थ यहाँ पे लिखा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको संदर्भ लिखना बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये हिंदी गद्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ममता आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और ये लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। फिर आपको लिखना है उत्तर नंबर खा, ठीक है। उत्तर नंबर खा में क्या बोलेंगे, जो रेखांकित अंश है उसकी अनुवाद करना है। तो यहाँ पे लिखोगे व्याख्या, हेडिंग छोटी सी डाल दोगे ब्लैक पेन से। आप स्केच का यूज ज़्यादा नहीं करोगे, ज़्यादातर यूज आप ब्लैक पेन का ही करोगे। यहाँ पे आपको लिख देना है व्याख्या। अगर आपका स्केच से राइटिंग अच्छी बैठती है तो स्केच का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्केच से राइटिंग नहीं बैठती है तो आप ब्लैक पेन का यूज ही करना। व्याख्या, यहाँ पर व्याख्या लिख देना। उसके बाद आप लिखना उत्तर नंबर गा, ठीक है, उत्तर नंबर गा लिखना। और ये आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 3। ये मुझे लगता है कि लगभग ये आपका 2 पेज इसके लिए लिखना, ठीक है। यहाँ पर लगभग 2 पेज लिखना। ये प्रश्नोत्तर नंबर 3 आपको 2 पेज में सॉल्व करना है। यहाँ पे जो इसका अनुवाद रहेगा, व्याख्या रहेगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ये नहीं कि 2 लाइन की व्याख्या लिख दो बस काम हो गया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो इस क्वेश्चन को, प्रश्नोत्तर नंबर 3 को लगभग आपको 2 पेजों में करना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से, अभी आपने गद्य के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे पद्य के बारे में आएगा। किसी एक का, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। ये आपका भी 6 नंबर का रहेगा। और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर का नंबर है और या तो अथवा करके, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, ठीक है। दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हो और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कैसे लिखना है वो भी समझाएंगे। ये प्रश्नोत्तर नंबर 3 आपको 2 पेज में करना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4। आपको सीरियल बाय लिखते जाना है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए पेज छोड़ दो। आपको पता है कि ये 2 पेज में आएगा, 2 पेज छोड़ दो, पर आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। आप कुछ भी पेपर में करके ज़रूर आना। आपका वहाँ पर एग्जामिनर ज़रूर देखता कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। आप अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो आप कैसे पास होगे, तो लिख के ज़रूर आना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में भी आपका क्या लिखना है, यहाँ पे कोई ना तो प्रश्न रहेगा ना तो उत्तर। पहले हेडिंग आपको संकेत डालना है, ठीक है।
प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अगर का नंबर करना है तो यहाँ पे 4 का लिखना, अगर का नंबर नहीं करना है अथवा वाला करना है तो यहाँ पर आपको अथवा लिखना होगा। सबसे पहले संकेत लिखोगे, संकेत कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहला शब्द क्या लिखा है, निर्भय स्वागत, और यहाँ का लास्ट शब्द क्या है, बहाकार, बहाकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आपको निर्गत स्वागत लिख देना है, और लास्ट का शब्द क्या लिखा है, बहाकर, तो यहाँ पे बहाकर लिख देना, ये आपका संकेत हो जाएगा। इसके बाद आपका संदर्भ हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ब्लैक पेन से या स्केच से हेडिंग रहेगी, संदर्भ लिखना मैंने बता ही दिया है। फिर उसके बाद आपका रहेगा व्याख्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका व्याख्या लिखना, ये भी आप लगभग छोटा रहेगा तो एक ही पेज में आ जाएगा, नहीं तो लगभग 2 पेज में ये भी आता है, तो 2 पेज में इसको भी लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4। तो आपने प्रश्नोत्तर नंबर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया, अभी तक लगभग आपका 6 12 और 10 22 नंबर आपने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वो आपका आता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 आपका 3 नंबर का आएगा, जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 प्रश्न है, तीनों में से किसी एक का लिखना है। कैसे लिखोगे वो समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर आपको लिखना है 5। 5 का कौन सा नंबर, का नंबर, 5 का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमें रचना करना किसके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से या स्केच से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको एक कॉलम एक डिब्बे के तरीके बनाना है, और इसके अंदर आपको सब कुछ लिख देना। क्या लिखना है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनका जन्म स्थान, ठीक है, इनके पिता, अगर इनकी माता है तो इनकी माता, इनका भाषा, ठीक है, और इनकी रचनाएं, इतनी चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। अगर ये आप अच्छे से लिख देते हो तो एग्जामिनर यहीं पर पढ़कर आपको नंबर दे देता है। ये हेडिंग लिखने के बाद इसको डिब्बे में, ये जो रहेगा ये पूरा ब्लैक पेन से, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखोगे ये आपका नीली पेन से रहेगा, और ये आपका काली पेन से रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना संक्षिप्त परिचय, ठीक है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल के आपको इसी जो यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी हो उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और लास्ट में आपको रचनाएं, एक छोटी सी हेडिंग रहेगी, रचनाएं में आपको 2 लाइन लिखना है, ठीक है। लगभग 2 लाइन जितनी इनकी रचनाएं यहाँ पर लिखी रहोगी यहाँ पर लिख देना है। और लास्ट में साहित्य में स्थान भी लिख देने से नंबर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो लास्ट में एक हेडिंग रहेगी साहित्य में स्थान, साहित्य में इनका क्या स्थान था, इसके बारे में भी अगर 2 लाइन अगर आप लिख देते हो तो आपके पेपर में जो नंबर होगा वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको 3 के 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये आपको प्रश्नोत्तर नंबर 5 करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का खा में क्या क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा किसी एक रचना का नाम लिखिए। मतलब इनका जीवन परिचय लिखना है और किसी एक रचना का भी उल्लेख करना है। तो जैसे मैंने बताया था प्रश्नोत्तर नंबर 5 के का में आपको वही लिखना है। यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग रहेगी, लिखना है उस दूसरे पेज में लिखना, उसी पेज में मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का कौन सा नंबर, खा नंबर, ठीक है। अब खा का मान लो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको महादेवी वर्मा है क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देना है महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हेडिंग रहेगी, ठीक है। हेडिंग के बाद ये जितनी चीज़ें मैं बताया ऐसे डिब्बा बना लेना है और ये सारी चीज़ें लिखना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है, रचनाएं लिखना है, और लास्ट में साहित्य में स्थान। ये इतना पूरा का पूरा अगर आप लिख देते हो तो इससे एग्जामिनर जो होता है वो आपको पूरे नंबर देता है। तो ये चीज़ भी आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर नंबर 5 तक मैंने बता दिया है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 आपका जो रहेगा वो रहेगा संस्कृत का। तो संस्कृत का क्वेश्चन आप कैसे करोगे, यहाँ पर भी आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ये आपका क्वेश्चन रहेगा प्रश्नोत्तर नंबर 6, ये पूरा का पूरा यहाँ से लिखिए यहाँ तक। इसका आपका संदर्भ लिखना है, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, ये आपका कौन सा संस्कृति लेसन से होगा, ठीक है। उसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ भी बहुत सिंपल है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कौन से पाठ से लिया गया। मान लो पहला लेसन है वाराणसी, तो लिखना है वाराणसी
नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आपको लिखना है। संदर्भ के बाद आपका क्या करना है, इसी का हिंदी अनुवाद कर देना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। तो लिखोगे आप क्या, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 6। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे आपको लिखना है 6 का मान लो पहला नंबर करना है तो यहाँ पर का लिखना, अगर दूसरा वाला करना है तो यहाँ पर अथवा लिखना। ठीक है, संदर्भ यहाँ पर पहले संकेत लिख देना। इसमें भी संकेत कैसे है, मान लो संकेत में पहला शब्द लिखा वाराणसी। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ होगा, पहला शब्द वाराणसी होगा, लास्ट वाला स्थिता होगा। ठीक है, ये आपका संकेत हो जाएगा। संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत, ये गद्य है ना तो यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक, यहाँ पे ये आपका ब्लैक पेन से रहेगा, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये भी ब्लैक पेन से रहेगा, लिया गया है। बस यही आपका संदर्भ हो जाएगा। तीसरी हेडिंग रहेगी हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद कर देना है। ठीक है, ये आपका ये वाला प्रश्नोत्तर नंबर 6 का चाहे का नंबर करना चाहे अथवा वाला करना, सिर्फ एक पेज में, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं आता है कि आप इसके लिए 2-3 पेज यूज करोगे। सिर्फ एक ही पेज में इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर नंबर 6। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 क्या होगा और कैसे सॉल्व करना है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में क्या रहेगा, सीधा सा बात है कि इसमें लिखना रहेगा किसी एक श्लोक को लिखना है। किस नंबर में, तो एक श्लोक आपको लिखना होगा कितनी लाइन में, 4 लाइन में। ठीक है, आप सीधा लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 7 का और आप सीधा 4 लाइन का एक श्लोक लिख दोगे। और ये संस्कृत के 2 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 में से कितने प्रश्न को करना होगा, 2 प्रश्न को करना होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 7 जब हेडिंग डालोगे, ठीक है, आप हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 7। ठीक है, दूसरे पेज में लिखना है किसी भी प्रश्नोत्तर को एक ही पेज में मत शुरू कर देना, जहाँ पर ख़त्म होगा आप दूसरे पेज में जरूर क्वेश्चन को करना। ठीक है, लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 7 का कौन सा नंबर, का नंबर। आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है एक श्लोक। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 लाइन का एक श्लोक लिख देना है। उसके बाद हेडिंग इसी पे प्रश्नोत्तर नंबर, इसी पेज में प्रश्नोत्तर नंबर 7 का कौन सा नंबर, खा नंबर, 7 का खा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 प्रश्न के उत्तर दिए रहेंगे। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आप प्रश्न भी उतार देना। ठीक है, प्रश्न भी उतार देना, क्योंकि थोड़े से तो है एक लाइन के, यहाँ पे प्रश्न लिख देना, उसका उत्तर लिख देना। ठीक है, फिर दूसरे वाले का भी प्रश्न लिख देना और उसका उत्तर लिख देना। जो संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे प्रश्न उतार देना यार, 2 ही शब्द के 2 प्रश्न है एक लाइन के, उस प्रश्न को लिख देना ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। प्रश्न लिखा रहेगा, नीचे उत्तर डायरेक्ट आपका सही कर देगा। ठीक है, तो प्रश्न और उत्तर दोनों लिख देना। प्रश्नोत्तर नंबर 7 जब भी करना, जहाँ भी करना, एक ही पेज में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे दिया करुण अथवा हास्य रस, आपको कैसे करना है और क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, कैसे पेपर में सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको हेडिंग डालना है क्या, प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, तो ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8 का कौन सा नंबर है, का नंबर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एक आपका है हास्य रस, एक आपका है करुण रस। आपको अगर हास्य रस लिखना है तो यहाँ पे हेडिंग डालना है हास्य रस। ठीक है, हास्य रस के बारे में यहाँ पर सबसे पहले उसकी परिभाषा और विभाषा, कोई हेडिंग नहीं। अगर आपने हास्य रस यहाँ पे हेडिंग डाल दिया तो यहाँ पर आपको उसकी परिभाषा लिख देना है। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर आपको उसका उदाहरण लिखना है। ठीक है, उदाहरण ये हेडिंग ब्लैक रहेगी और जो यहाँ पर उदाहरण लिखोगे ये आप इस पेज से लिख देना, उदाहरण हेडिंग, और यहाँ पे जो उदाहरण लिखोगे इसे आप ब्लैक पेन से लिखोगे। अगर आप स्पष्टीकरण करना चाहते हो तो स्पष्टीकरण भी अगर आप कर दोगे तो इससे और अच्छा नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, तो स्पष्टीकरण भी कर देना। तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 8 का नंबर। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा नंबर। ठीक है, 8 के खा में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपका है उपमा अथवा रूपक, इन दोनों में से किसी एक अलंकार को परिभाषा सहित आपको लिखना है। तो यहाँ पे मान लो आपको उपमा अलंकार लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिखोगे और यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे उदाहरण
ठीक है, उसका उदाहरण लिखोगे और उसके बाद स्पष्टीकरण भी लिख देना चाहिए, इससे नंबर पर बहुत अच्छे से मिलते हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर गा। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, सोरठा अथवा रोला छंद। आपको क्या लिखना है, सोरठा हेडिंग डालना है, उसकी परिभाषा और फिर उसके उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9। इसमें क्या करना रहेगा, ये आता है आपका उपसर्ग, ठीक है। किसी तीन के एक मेल के एक शब्द बनाए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, इन 6 में से आपको 3 करना रहेगा। जैसे यहाँ पे सु लिखा है, सु से क्या होता है, सुरक्षा होता है। यहाँ पे सुस्वागतम भी हो सकता है, सुस्वागतम भी हो सकता है, ठीक है। सुधार भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पहला जो वर्ड रहे वो ये रहे, ठीक है। यहाँ पे सु है तो सु से शुरू होने वाले कोई भी ऐसे शब्द को आपको लिखना है जिसका कोई ना कोई अर्थ भी निकले। ये भी नहीं जो भी माना है वो भी लिख देना, ऐसे ही शब्द लिखना है जिसका कोई अर्थ निकले। यहाँ पे प्रा लिखना है तो प्रत्येक लिखना है, यहाँ पे प्रतिकार लिखना है, ठीक है। प्रतिकार भी लिख सकते हो, प्रतिहार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो बन सकते हैं। यहाँ पे प्रति लिखा है तो प्रतिकूल हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं प्रतिकूल ये वाला नहीं लिख सकते हो, प्रतिकूल यहाँ पे लिख सकते हो, प्रतिहार यहाँ पर लिख सकते हो, प्रतिहार लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक है, यहाँ पे प्रतिमा लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे शब्द। उसके बाद यहाँ पे उप लिखा है, उपवन लिख सकते हो, उपहार लिख सकते हो, यहाँ पे उपवन, और यहाँ पे उपकार लिख सकते हो, ये सारे शब्द लिख सकते हो। यहाँ पे निर्मल लिख सकते हो, अभी लिखा है अभिमान लिख सकते हो। ऐसे शब्द जिसमें शुरुआत के पहले शब्द अभी है तो ऐसे शब्द हो जिसमें शुरुआत का पहला शब्द अभी से शुरू हो। इसके बाद आपका आता है आपका प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे ना है ना, मतलब लास्ट वाला शब्द। जैसे यहाँ पे लिखा है बेचना तो लास्ट में ना शब्द आया। यहाँ पे पन लिखा है तो यहाँ पे पन आया, बड़कपन, लड़कपन, ऐसे। यहाँ पे इक लिखा है तो प्राकृतिक लिखा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसमें लास्ट में ऐसा शब्द आए। उसके बाद यहाँ ई लिखा है तो क्या, पर्वतीय, ठीक है। एक ही शब्द आपको बनाने रहेंगे, एक शब्द आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर नंबर गा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यहाँ पे लिखना है राधा कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे बीच में डैश लगा रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लगा नहीं है। अगर बीच में ऐसे मान लो लिखा रहेगा राधा और डैश यहाँ लगे कृष्ण लिखा रहेगा, ठीक है। अगर बीच में डैश लिखना है तो इस डैश को आपको हटा देना है, सीधा डैश की जगह पे क्या शब्द जोड़ना है, और। तो आपको लिखना है राधा और कृष्ण। और जहाँ पे डैश लगा होगा अगर ये समास आएगा तो कौन सा समास होता है, ये होता है आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा सप्त धान्य, यहाँ पे सप्त नंबर है, संख्या है ना, 7 सप्त धान्यों का समूह, ठीक है। अगर नंबर या गिनती रहेगा तो वो आपका द्विगु समास होता है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। यहाँ पर भी गिनती है ना तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा करे जल, बीच में डैश कर देगा, यहाँ पे पानी, तो आप लिख सकते हो जल और पानी, ठीक है। ये कौन सा समास होगा, ये आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, यहाँ पे मत ये लेना उत्तर नंबर 1। यहाँ पे सीधा लिखना राधा कृष्ण, तो यहाँ पे लिखना राधा और कृष्ण। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कोई पेज नहीं बचाना है, कोई कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जरूर उतार देना जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा उत्थान पतन, ठीक है। तो उत्थान यहाँ बीच में डैश लगा रहेगा, नहीं लगा है तो यहाँ पे आप समझ जाना कि उत्थान और पतन कौन सा समास है। बीच में अगर डैश रहेगा या और लगाओगे तो द्वंद्व समास है, ठीक है। अगर गिनती से रिलेटेड रहेगा तो द्विगु समास है। यहाँ पे तत्सम रूप में लिखना है। जैसे घर को हम क्या बोल सकते हैं, गृह भी बोल सकते हैं। मनुष्य को हम क्या लिखते हैं, मनुष्य लिखते हैं। गाँव को हम लोग क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। चांद को हम लोग क्या लिखते हैं, चंद्रमा लिखते हैं। तो ये आपका तत्सम होता है, ठीक है। मतलब आपको ये समझ लें संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। इसके बाद आपको 2 पर्यायवाची लिखना है, तो यहाँ पे लिखा भी है जिसका ये पेपर है, ठीक है। ईश्वर को क्या हरि और भगवान भी कह सकते हैं। कमल का सरोज, पंकज, नीलज, जरज, अरविंद, बहुत सारे हैं। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। जंगल का होता है वन, और यहाँ पे लिखा अटवी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप वो भी लिख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर अंगा में। प्रश्नोत्तर नंबर 10 में क्या होता है, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, ठीक है। और संधि का नाम भी लिख लेना है। तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ यड़ संधि है आपके सिलेबस में, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ यड़ संधि है तो यही आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है प्रत्युत्तरम, तो प्रति प्लस उत्तरम, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। स्वागतम का सु प्लस आगतम,
इत्यादि, इति प्लस आदि, लाकृति का रि प्लस आकृति, और सारे के सारे कौन सी संधि है, सारे के सारे यड़ संधि है। आपको किसी दो का लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 4 में से किसी दो का संधि विच्छेद आपको करना है। इसके बाद आता है प्रश्न उत्तर नंबर 10 का खा नंबर। इसमें आपको क्या करना रहेगा, विभक्ति एवं द्विवचन का लिखना है, चतुर्थी विभक्ति लिखना है। चाहे आप मधु का लिख सकते हो, चाहे नदी का। निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी, ये भी करना होगा। इसमें इन दोनों में से एक का करना है और इन दोनों में से किसी एक का करना है। यहाँ पे मधु और नदी है, तो आपका मधु का यहाँ पे लिखा गया मधुभ्याम, ठीक है। कौन सा वचन लिखना है, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन लिखना है। नदी का इसने नदीभ्याम लिखा है, ऐसे आप फल का लिख सकते हो फलभ्याम, और मति का लिख सकते हो मतिभ्याम, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है प्रश्न उत्तर नंबर 11। यहाँ पर आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन तीनों लिखने हैं। आसाम, पठावा, हसिष्यति, इन तीनों आपका सिलेबस में जो है आपको पठ वाला पढ़ लेना है, पठ वाला, ठीक है, और एक हस वाला पढ़ लेना है। इन दोनों में से आपके सिलेबस में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपको संधि विच्छेद करना, संस्कृत में अनुवाद करना होगा। संस्कृत में कैसे अनुवाद करोगे, जैसे लिखा प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो प्रयागी गंगा तटे स्थिता अस्ति, ठीक है। किसी आपको 3-4 क्वेश्चन है, 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। जो बहुत ही सिंपल होगा, आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है। तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती गंगा भारत की पवित्र नदी है। इन 5 में से आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद आएगा 6 नंबर का, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, ठीक है। किसी एक विषय पर आपका निबंध लिखना होगा। आपको जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, जिसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आपको उसी का लिखना है। जैसे यहाँ पर्यावरण प्रदूषण का लिखना हो, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना प्रश्न उत्तर नंबर 11, और किसके बारे में लिखना चाह रहे हो, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे, रूपरेखा लिखोगे, ये हेडिंग डालोगे। उसके बाद जितनी हेडिंग के बारे में लिखना, पहले एक पेज में तो आप पूरी हेडिंग के बारे में लिख देना। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आ गया, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण के बारे में जितनी चीज़ें यहाँ पे लिख देना, जल प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, और आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। इस बहुत सारी ऐसी हेडिंग है, जितनी हेडिंग के बारे में आप लिखना चाहते हो, प्रदूषण से रोकने के उपाय, रोकथाम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। लगभग ये कितने पेज में लिखना है, 2 पेज में तो आपको कम से कम लिखना है, क्योंकि 6 नंबर की सवाल है। इसके बाद आता है प्रश्न उत्तर नंबर 12 में किसी एक का उत्तर लिखना है। तो ये तो आपके जिस ज़िले में आप हो, उस ज़िले के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे अयोध्या में है, अब यहाँ तो मुझे पूरा नहीं याद है कौन कौन से है, ये तो आपके सिलेबस में होगा, आपके मास्टर माइंड में होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। किसी एक के बारे में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो 1 प्रश्न है, 2 प्रश्न है ना, हर क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न है, दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, तो दोनों नहीं करना है, चाहे आप ये कर सकते हो, चाहे ये कर सकते हो। तो वो तो जिले की वाइज होगा, जो जिस जिले में आप रहते हो उस जिले के अकॉर्डिंग ये पेपर होगा। तो हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं जैसे करने हैं, मैं सारे उन टॉपिक को बता दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो बचा हो, मैंने सारे के सारे प्रश्न बता दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि पेपर किस तरीके से आएगा और हमें लिखना कैसे है। अगर ये सारी चीज़ें आप रूल फॉलो करोगे तो आई होप आपको 90+ नंबर ज़रूर मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे रूल को फॉलो करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।